हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम है राहुल और एमपीपीएससी प्री स्पेशल यूनिट 10 सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में यूपीएससी पढ़ रहे थे और यूपीएससी में हमने बहुत सारे प्रोविजंस को देखा था। हमने हिस्ट्री की बात करी थी, यूपीएससी की हिस्ट्री, हिल्सबरी कॉलेज लंदन से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सिविल सर्वेंट्स को कंसिडर किया जाता है, यहाँ तक की बात करी थी। आज हम यूपीएससी को फाइनली फिनिश करेंगे। यूपीएससी के जो रिमेनिंग प्रोविजंस बचे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं और अपॉइंटमेंट रिमूवल आदि चीज़ें एक्सेट्राज जो हमको देखने को मिलती हैं और जिनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आज हम उसको फिनिश करेंगे। आगे देखते हैं यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 312 में ये बोला गया है कि देयर विल बी अ सर्विस कमीशन, लेकिन आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पेसिफिकली स्टार्ट होते हैं यूपीएससी के। अगर आपको पूछा जाए कि किस पर्टिकुलर पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 14 आपका आंसर होगा। पार्ट 14 में यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या यूपीएससी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और ये चैप्टर 2 के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव, इट इज़ एन इंडियाज प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। ये इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि सिविल सर्वेंट्स का एग्जामिनेशन करवाती है, सिविल सर्विस के लिए एग्जामिनेशन करवाती है। आर्टिकल 315 की बात करें तो आर्टिकल 315 बोलता है देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन, मतलब यूनियन के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, उसका गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल 315 में मेंशन है। और उसके अलावा एक और इसमें क्लॉज मेंशन है कि गवर्नर अगर यूपीएससी से रिक्वेस्ट करता है और अगर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है, देन इट मे आल्सो सर्व द नीड ऑफ द स्टेट पीएससी। एग्जाम्पल के समझते हैं। मान लीजिए मध्य प्रदेश पीएससी में कुछ भी एक विवाद चल रहा है, कुछ भी इशू है जिस कारण से उसकी प्रॉपर वर्किंग में थोड़ी बहुत कमी आ रही है या फिर नहीं हो पा रहा है काम। मध्य प्रदेश की गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगी यूपीएससी के चेयरमैन से या फिर रिलेटेड मेंबर से, और फिर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट यूपीएससी मध्य प्रदेश स्टेट पीएससी की सारी नीड्स को सर्व कर सकता है। ये एक चार्ट अगर फुलफिल हो जाता है तो यही एक क्लॉज मेंशन है आर्टिकल 315 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूनियन या यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल में मेंशन है, तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 315। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 कहता है अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, मतलब यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या होंगी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा और उनके ऑफिस का टर्म या टेन्योर क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन बैठे हैं प्रदीप कुमार जोशी, जो कि अभी रिसेंटली 2022 में चेयरमैन बने थे, एंड चेयरमैन बने थे, एंड रामनाथ कोविंद सर बैठे जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और यूजुअली यहाँ 9 से 11 मेंबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं मेंबर्स की बॉडी में। इसका कोई एक्चुअल प्रोविजन नहीं है कि 9 होंगे, 10 होंगे या 11 होंगे। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द वर्क और अकॉर्डिंग टू द विल्स ऑफ प्रेसिडेंट या टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। काउंट ऑफ मेंबर आती है तो इट इज़ नॉट डिसाइडेड। यह सब मेंशन है आर्टिकल 316 में। इसके बाद अगर वैकेंसी खाली होती है, इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फॉर एग्जांपल अभी मिस्टर जोशी सर हैं जो कि यूपीएससी के चेयरमैन है, किसी कारणवश वो ड्रॉप आउट कर देते हैं या गैप ले लेते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए एक एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, एंड दैट आल्सो अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। जब तक उस चेयरमैन की परमानेंट पोस्ट पे वो जो पहले थे वो नहीं आ जाते, प्रदीप सर वापस नहीं आ जाते जोशी सर, या फिर कोई और नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, तब तक
वो जो पर्सन जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ही और शी विल एक्ट एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन। ये मेंशन है आर्टिकल 316 के 1A में। सिमिलरली टर्म ऑफ ऑफिस 2 में मेंशन है, क्लॉज 2 में वो कहते हैं कि यूपीएससी की टर्म जो है आइदर 6 ईयर ऑफ ड्यूरेशन या फिर 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल इससे पहले भी देख चुके हैं। अगर कोई भी पर्सन जिसने 55 ईयर्स ऑफ एज में यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबरशिप के लिए अपॉइंट हुआ है तो वो एट द एज ऑफ 61 रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन 62 एज में आ रहे हैं तो वो एट द एज ऑफ 65 रिटायर होंगे। एनी हाउ 6 ईयर एंड 65 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी टेन्योर नहीं हो सकता, चेयरमैन का या मेंबर किसी का भी। आर्टिकल 316 बात करता है ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टेन्योर chairperson and member are ineligible for the reappointment no matter what happen। कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, इन 6 और 65 साल के बाद ना ही चेयरमैन ना ही कोई मेंबर एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब ये रीअपॉइंटमेंट इसी ऑफिस में हो या किसी और ऑफिस में हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, दे बोथ आर इनएलिजिबल। यही चीज़ मेंशन है हमारे आर्टिकल 316 में। आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 316 के सब क्लॉज 3 में क्या मेंशन है, या फिर पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर लाइन दे दी जाएगी कि चेयरपर्सन एंड मेंबर की इनएलिजिबिलिटी किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 316 का सब क्लॉज 3। 317 बात करता है रिमूवल की। रिमूवल सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन ऑफ